दोस्तों, कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट्स जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि ये कंपनी के लाइफ का पार्ट होती है। कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट्स के माध्यम से कंपनी कॉर्पोरेट गवर्नेंस के तमाम फैसले, तमाम जो डिसीजन है उसको लेती है। आइए इस वीडियो में बात करते हैं एक ऐसी कंपनी की, एक छोटी सी कंपनी है जिसने एक कॉर्पोरेट एक्शन किया है, उसके बारे में बात करेंगे और उसके बाद कंप्लीट फंडामेंटल और टेक्निकल देखने की कोशिश करेंगे कि कंपनी ने वास्तव में अब तक कितना रिटर्न अपने निवेशकों को दिया है और बोनस वगैरह जो भी कॉर्पोरेट एक्शन होते हैं उसका वास्तव में आपको कैसे, किस तरह से लेना चाहिए। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे स्प्राइट एग्रो लिमिटेड। ये कंपनी है जिसका कि पुराना नाम था टाइन एग्रो लिमिटेड। इस कंपनी ने बीएसयू को, दोस्तों ये जो कंपनी है उसका नाम है स्प्राइट एग्रो लिमिटेड, जिसने कि कॉर्पोरेट एक्शंस के माध्यम से बीएसयू को सूचना दी है और वो कॉर्पोरेट एक्शन जो है वो बोनस से रिलेटेड है। कंपनी ने ऑलरेडी जो है बोनस अनाउंसमेंट कर दिया था और इसमें बीएसयू को सूचना दी जा रही है कि उसका रिकॉर्ड डेट क्या है। तो दोस्तों, आपके सामने यहां पर इस कंपनी का लेटर है जो उसने बीएसयू को लिखा है, इंटीमेशन फॉर रिकॉर्ड डेट। तो इंटीमेशन फॉर रिकॉर्ड डेट के अंतर्गत कंपनी जो है वो फ्राइडे 29 नवंबर का रिकॉर्ड डेट यहां फाइनल कर रही है। यहां तक कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जिसके पास भी शेयर्स होंगे, कंपनी उनको बोनस शेयर इशू करेगी और उसका जो रेशियो होगा 1:1 होगा। यानी आपके पास एक शेयर अगर है तो आपको एक और शेयर फ्री में कंपनी के पास से मिल जाएंगे और दोस्तों उसी रेशियो में इसका शेयर प्राइस गिर जाएगा और आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो है वो अनअफेक्टेड हो जाता है। आइए दोस्तों इस कंपनी के बारे में बात करते हैं। कंपनी का नाम है स्प्राइट एग्रो लिमिटेड, शायद आपने पहली बार सुना होगा। बोनस शेयर डिक्लेयर करने के बाद और कंपनी जो है बीएसई में लिस्टेड है। 20 रुपए 70 पैसे इसकी प्राइस है। टिकट साइज छोटा है। मार्केट कैपिटलाइजेशन 1108 करोड़ रुपए का है। काफी छोटी कंपनी है। स्टॉक की पी देखिए 45 है और आरओसीई की बात करें दोस्तों तो यहां पर आरओसीई आपको 38.6 और आरओई है 35.7। तो ये दोनों ही फिगर जो है इंप्रेसिव है। बुक वैल्यू दोस्तों 2 रुपए 30 पैसा है। तो 2 रुपए 30 पैसे से जस्ट 10 टाइम्स यहां पे आपको प्राइस टू बुक वैल्यू ये हो गया। फेस वैल्यू 1 रुपए है और डिविडेंड यील्ड किसी भी तरह का यहां दिख नहीं रहा है। अगर आप हाई और लो की बात करेंगे तो जबरदस्त वोलेटाइल शेयर है। 4.93 से 89 तक ये जा चुका है और अभी 20 पर है। तो कितना जबरदस्त वेल्थ डिस्ट्रक्शन इसने अपने निवेशकों का किया होगा जो कि ऊपर के लेवल पर फंसे होंगे, ये आप देख सकते हैं। दोस्तों, मैं ये बताना चाहता हूं कि कंपनी क्या है। कंपनी 1994 में स्थापित हुई थी। टाइन एग्रो के नाम से इसका बिजनेस चलता था और कंपनी ट्रेडिंग करती है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एंड रिलेटेड एक्टिविटीज का। इसके बिजनेस को अगर आप देखें तो कंपनी डेवलप करती है एग्रीकल्चरल एंड फॉरेस्ट रिसोर्सेस बेस्ड इंडस्ट्रीज, also plants grow and cultivates, produces and raises plantation of various agricultural crops। कंपनी खुद उन सब चीजों का प्रोडक्शन यानी कि उगाती है। क्रॉप्स, फॉरेस्ट, प्लांटेशन, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, ग्रीन हाउस, नेट हाउस, मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट्स इन देयर ओन फार्म्स एंड टेकन ऑन लीज पर भी काम करती है और खुद का जो जमीन है उस पर भी कंपनी काम करती है। एंड टू कैरी ऑन बिजनेस एज अ मैन्युफैक्चरर, इंपोर्टर एंड एक्सपोर्टर, होलसेलर, रीसेलर, रिटेलर एंड डीलर्स ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर एंड अदर कमोडिटीज। आप दोस्तों यहां बात करें कंपनी के रेवेन्यू की तो कंपनी का पूरा जो रेवेन्यू है कंपनी के मेजर जो बिजनेस है उससे आ रहा है और वो जो मेजर बिजनेस है कंपनी का जो सेल ऑफ प्रोडक्ट है उसी से ही कंपनी इसको जनरेट कर रही है। तो दोस्तों एक छोटी कंपनी है। आइए देख लेते हैं 1100 करोड़ रुपए के मार्केट कैपिटलाइजेशन की ये छोटी कंपनी किस तरह से अपने व्यापार में इस समय परफॉर्म कर रही है। सितंबर 2024 का इसका अगर सेल्स का डेटा देखें तो 54 करोड़ रुपए का सेल्स का डेटा है और अगर सितंबर 2023 में देखेंगे तो ये 3 करोड़ 12 लाख रुपए मात्र था और अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करेंगे तो 52 करोड़ 88 लाख। तो 52 करोड़ वाला जो है 54 करोड़ हो गया, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयरली अगर देखेंगे तो जबरदस्त यहां पर आपको कंपनी का व्यापार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और अगर इसी को सितंबर 2022 से देखेंगे तो मात्र 41 लाख और सितंबर 2021 में 4 करोड़ 26 लाख। तो कंपनी जो है अपने सेल्स में तीव्रता से वृद्धि करने में सफल हो चुकी है। मुझे अभी नंबर से मतलब है क्यों कर कैसे हुआ वो मैं नहीं देख रहा हूं। यहां पे आप नंबर्स देखेंगे और ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए 6 करोड़ 94 लाख का है। पिछले साल इसी क्वार्टर में था 24 लाख रुपए का। उसके पहले आप देखेंगे 2022 में केवल 1 लाख और 42 लाख रुपए का था सितंबर 2021 में। और अगर परसेंटेज की बात करेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की तो इधर के 3 क्वार्टर का अगर आप देखें तो 14%, 12% के ऊपर ही इसको कंपनी रखने में सफल हो गई है। और ट्रेडिंग बिजनेस में अगर यहां पे कंपनी इतना मार्जिन रखने में सफल हो गई है तो ये एक पॉजिटिव साइन ही माना जाता है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें यानी नेट प्रॉफिट की अगर दोस्तों बात करें तो इस क्वार्टर में कंपनी ने कमाया 6 करोड़ 96 लाख और पिछले क्वार्टर में
कमाए कंपनी ने 6 करोड़ 25 लाख, और इसकी अगर कंपैरिजन अगर आप करेंगे सितंबर 2023 में तो केवल 18 लाख रुपए है, और सितंबर 2022 में 1 लाख रुपए है, और सितंबर 2021 में 42 लाख रुपए है। तो वहां से सफर काफी शानदार रहा है। ईपीएस कंपनी का मात्र 13 पैसे का है। तो अभी फिलहाल अगर आप देखें पिछले सितंबर 2021 से 3 सालों का अगर आप देखें परफॉर्मेंस ईपीएस में, तो कोई ग्रोथ फिलहाल नजर नहीं आ रही है दोस्तों। अब यहां पर मैं आपके सामने पिछले 10 साल का रिकॉर्ड ईयरली लेकर के सामने आया हूं। तो कंपनी के बिजनेसेस अगर देखा जाए तो कंपनी ने 2022-23 में ठीक ठाक तरीके से शुरू किया। 2022-23 में जो आपने डेटा देखा था सितंबर 2021 वाला, तो 21-22 वाला यहां पर आ रहा है 2022 के फाइनेंशियल ईयर में। तो यहां पर अगर सेल्स आप देखें, आप पाएंगे कि 2022 में 11 करोड़ कंपनी ने पहली बार सेल किया, 8 करोड़ कंपनी ने उसके बाद सेल किया, 72 करोड़ रुपए कंपनी ने मार्च 2024 में सेल किया, और अभी टीटीएम बेसिस पे इसमें 173 करोड़ 24-25 वाले में सेल करने की संभावना व्यक्त की जा रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इस साल का डेटा जो है आप देखिए तो 17% है, और फिलहाल करंट क्वार्टर में, करंट फाइनेंशियल ईयर में ये 15% रहेगा। और 13 करोड़ कंपनी ने पिछले साल यानी कि FY24 में कमाए, और ये होकर के डबल होके ये 26 करोड़ रुपए होने की संभावना है। नेट प्रॉफिट 12 करोड़ और 24 करोड़। तो कुल मिलाकर के अगर ग्रोथ की बात करेंगे तो यहां 100% से भी ऊपर की ग्रोथ सेल्स के फिगर में, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के फिगर में आपको देखने को मिल रहे हैं। अब दोस्तों लास्ट 10 ईयर्स यानी कि 3 साल पहले 2 साल से ही इसका बिजनेस शुरू हुआ है। अब दोस्तों अगर बात की जाए लास्ट 2 साल के बिजनेस से शुरू हुई वाली कंपनी की, तो 10 ईयर्स का डेटा तो दिखेगा आपको, लेकिन इसमें वास्तव में बिजनेस शुरू हुआ है 2 साल के अंदर ही। तो 143% का यहाँ पे सेल्स ग्रोथ है, 176% 5 साल, एक तो और 3 साल में 503%, और टीटीएम बेसिस पर 1613%। प्रॉफिट की कंपाउंड जो है वो 82%, और 3 साल में 281% और 7321% जो है टीटीएम बेसिस पर रहेगी। जहां तक स्टॉक मार्केट की बात है, स्टॉक मार्केट ने यहां पर 3 साल में कंपनी के निवेशकों को जबरदस्त रिटर्न दिया, 355%, और 1 साल में 328%, और लास्ट ईयर का अगर आप रिटर्न ऑन इक्विटी देखें ROE तो वो 36% से भी ज्यादा है। दोस्तों काफी छोटी कंपनी है। आप इसका बेस अगर आप देखें तो मैं यहां पे आपको सितंबर 2024 में ले चलता हूं। 127 करोड़ रुपए के टोटल एसेट्स के साथ ये कंपनी है। टोटल एसेट्स 127 करोड़ रुपए ओनली। अब कुछ रेशियोज अगर आप देख लें, डिटर्स डेज यानी कि वो जिनको आप उधार दे रहे हैं वो कितने दिन में आपका पेमेंट दे रहे हैं, तो 106 दिन लग रहे हैं फिलहाल, और वो 170 दिन पिछले साल थे, और उसके पिछले वाले साल में 212 दिन थे। और अगर बात करें इन्वेंट्रीज डेज, कब आप माल बेच पा रहे हैं, 87 डेज फिलहाल आपको प्रोडक्शन के बाद लग रहे हैं माल बेचने में। डेज पेबल आप भी पेमेंट कर रहे हैं तो 9 दिन का समय ले रहे हैं, आप पेमेंट जल्दी कर रहे हैं। कैश कन्वर्जन की साइकिल जो है यानी कि प्रोडक्शन करने के बाद से लेके आपको कब तक बेचने के बाद कैश मिल रहा है वो है 184 डेज, और 39% का आपका ROCE है। अब दोस्तों मैं आपको यहाँ जबरदस्त चीज दिखा रहा हूं, यहाँ पे आपको प्रमोटर नहीं दिखाई देंगे, और ये पब्लिक कंपनी को चला रही है पूरी तरह से। 100% जो है पब्लिक यहाँ पे चला रही है, यानी कि इसके जो शेयर्स हैं वो काफी ज्यादा स्कैटर्ड तरीके से हैं, किसी के पास 2%, किसी के पास 3%, इस तरह से स्कैटर्ड तरीके से हैं। 16,510 लोग इसे चला रहे हैं। और डोमिनेंट तरीके से अगर मैं देखूं तो यहाँ पर कौन है, अगर आप देखें तो यहाँ पे शर्मिष्ठाबेन नागिच भाई चौहान, इनके पास 4.89% स्टेक है। उसके बाद अगर आप देखें हिठाबेन चंदू भाई परमार हैं, और सप्तवती प्राइवेट लिमिटेड है। तो ये जो है 4-4% वाले आप देख सकते हैं, यहाँ 4-4% स्टेक लेकर के लोग यहाँ पे डोमिनेंट पोजीशन कंपनी में बनाए हुए हैं। और इस तरह की कंपनियां काफी ज्यादा वोलेटाइल होती है दोस्तों, किस तरह से कहाँ कौन ये चलाएगा और कौन किस पर भारी पड़ेगा डिसीजन लेने पर, ये कहना काफी मुश्किल होगा। तो दोस्तों आपने देखा कि स्प्राइट एग्रो, इस कंपनी ने अपने निवेशकों को यहाँ बोनस शेयर देने का निर्णय लिया हुआ है, और बोनस शेयर जो है वो 1:1 पर दिया जाएगा। बोनस शेयर की टाइमिंग आप सभी जानते हैं कि जब स्टॉक प्राइस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं तो कंपनी बोनस शेयर देती है, और या फिर स्टॉक को स्प्लिट करती है, ताकि उसके जो शेयर की जो प्राइस जो बढ़ गई है हाल के दिनों में काफी ज्यादा, उसको वो डाउन कर सके। और मैंने अपने स्टॉक मार्केट के क्लासेस की सीरीज में, यानी कि शेयर मार्केट की क्लास की जो सीरीज मैंने चलाई है, उसमें 40 से भी ज्यादा एपिसोड उसमें मैंने डिस्कस किए हैं दोस्तों। तो उसमें मैंने वहां पर बोनस शेयर भी डिस्कस किया हुआ है और स्प्लिट भी डिस्कस किया हुआ है। तो आप वहां पे इसका रीजन जान सकते हैं कि कंपनियां जो है वहां
मेरे उस वीडियो में आप अगर जाइए, आपको पता चलेगा कि किस तरह से कंपनियां बोनस शेयर और स्प्लिट देती हैं और उसके बाद स्टॉक की जो प्राइस होती है वो किस तरह से एडजस्ट होके नीचे चली जाती है। तो आप यहां पर बस इतना जानिए कि स्टॉक प्राइस जो है वो एडजस्ट हो जाएगी। 1:1 का यहां पर शेयर प्राइस जो है दिया जा रहा है। तो दोस्तों यहां पे 1:1 का यहां बोनस कंपनी दे रही है, यानी अगर आपके पास एक शेयर है तो आपके पास एक शेयर और हो जाएंगे। तो यानी आपका निवेश जो है उतना ही रहेगा, आपके नंबर ऑफ शेयरों की संख्या बढ़ जाएगी। अब इसको दूर से देख रहा कोई रिटेल निवेशक सोचेगा कि यहां पर हमें बोनस शेयर मिलेगा और हमें वहां पे जंप कर देना चाहिए। अब हमारे पास एक की बदले 2 शेयर हो जाएंगे, यानी एक अगर हम रिकॉर्ड डेट के पहले ले लेते हैं तो हमारे पास 2 शेयर हो जाते हैं। तो दोस्तों मैं यहां पे अपना एक ओपिनियन आपको दर्शाना चाहता हूं। वैसे कोई भी ओपिनियन, मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है और किसी भी तरह से आपके ऊपर बाध्यकारी नहीं है। आप कोई भी फैसला लीजिएगा ना तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से समझ के लीजिएगा। दोस्तों मैं जब ये स्टॉक डिस्कस कर रहा हूं या कोई भी स्टॉक नाम लेकर के डिस्कस कर रहा हूं, जैसे कि यहाँ पे स्प्राइट एग्रो है, तो यहाँ पर मेरी यहाँ पर किसी भी तरह की बाय, किसी भी तरह की सेल, किसी भी तरह का यहाँ पर होल्ड, किसी भी तरह का उस स्टॉक से रिलेटेड आपको पैसा लगाने के लिए मैं प्रेरित नहीं करता और ना ही उसको सेल करने के लिए करता, कुछ भी नहीं। यहाँ पे केवल मैं उसको डिस्कस कर रहा हूं कि ये इस तरह की कंपनी है जिसने एक कॉर्पोरेट एक्शन किया हुआ है। तो बोनस शेयर या स्प्लिट या किसी भी तरह का कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट जो है कंपनी अपने लाइफ में करती ही रहती है। और देखिए कंपनी को अपने आप को फिट रखना है, अपने आप को फिट रखते हुए कंपनी अपनी जर्नी जो है वो आगे बढ़ाती रहती है। एक निवेशक के तौर पे, एक शेयर होल्डर के तौर पे, एक कंपनी के का अगर आप मेंबरशिप ले रहे हैं उसके तौर पे आपको क्या देखना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि आपको सबसे इंपॉर्टेंट है कि कंपनी का जो बिजनेस है वो देखना चाहिए। और बिजनेस में आप लॉन्ग टर्म होरिजन जरूर देखें कि कंपनी का बिजनेस जो है वो लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल है या नहीं। और अगर आप इससे संतुष्ट हो जाते हैं तो कंपनी का पिछला परफॉर्मेंस जरूर देखा करें। केवल बोनस शेयर या स्प्लिट से आपको अपने निवेश के डिसीजन नहीं करने चाहिए। पिछला परफॉर्मेंस में आप देखिए कि कंपनी ने लास्ट 5 साल में क्या रेवेन्यू किया हुआ है और लास्ट 10 ईयर्स में कितना रेवेन्यू किया हुआ है। जो आदमी पहले पास हो चुका है तो उसके आगे आने वाले फ्यूचर में उसके पास होने की संभावना ज्यादा रहेगी ना, तो वो सी चीज आप देखा करिए। लेकिन उसके पहले बिजनेस एनालिसिस आप जरूर करिए। ये भी मैंने अपने मास्टर क्लास ऑफ शेयर मार्केट की जो सीरीज है उसमें बताया हुआ है, जाइए उस प्लेलिस्ट को जरूर आप चेकआउट करिए कि कैसे बिजनेस मॉडल की एनालिसिस की जाती है। दोस्तों तो इस वीडियो में इतना ही। कॉर्पोरेट एक्शन के रूप में स्प्राइट एग्रो को मैंने यहां डिस्कस किया। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि ये वीडियो उन लोगों को मिल सके जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। हो सकता है कि मैंने यहाँ जो डिस्कस किया हो उसे आप पहले से ही जानते हो, बोनस क्या होता है, स्प्लिट क्या होता है, लेकिन अगर किसी को नहीं पता तो उसे जरूर इस वीडियो से अवगत कराएं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।